अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबर के बारे में आपको बता दें। युद्ध का माहौल बना हुआ है, लेकिन युद्ध क्या भीषण हो सकता है। इजरायल और ईरान एक दूसरे के खिलाफ लंबे समय से छद्म युद्ध में लगे हुए हैं। वर्तमान में तेहरान में हमास नेता इस्माइल हानिया की मौत ने इजरायल और ईरान के बीच जारी युद्ध को नए मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। इसके लिए ईरान ने इजरायल को जिम्मेदार ठहराया है और बदला लेने की कसम खाई है, जिसके बाद ईरान की इस कसम ने आने वाले समय में दोनों देशों के बीच भयंकर युद्ध की स्थिति बनाने का डर। वहीं दूसरी ओर इजरायल द्वारा मारे गए हिजबुल्लाह कमांडर फुआद शुकर की मौत से हिजबुल्लाह भी इजरायल पर भड़का हुआ है। गाजा में जारी युद्ध में इजरायल पहले से हमास के साथ साथ इस युद्ध में लेबनान सीमा पर हिजबुल्लाह और यमन में हूती विद्रोहियों का भी सामना कर रहा है। तो इजरायल कई तरफ से घिरा हुआ है, कहीं हूती विद्रोही हैं, कहीं हमास है, कहीं लेबनान है, कहीं यहां पर ईरान इनडायरेक्टली प्रॉक्सी वॉर कर रहा है। तो फिर वो गाजा पट्टी में भी जो युद्ध लड़ रहा है उसका तो अंत ही नहीं है। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में स्थिति क्या बनती है। क्या ये युद्ध और भीषण हो जाएगा? क्या दोबारा से जैसे बहुत पहले हुआ था इजरायल पर ये सभी इस्लामिक मुल्क हमला कर देंगे क्या? देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। एक दूसरे के खिलाफ लंबे समय से छद्म युद्ध में लगे हुए हैं। वर्तमान में तेहरान में हमास नेता इस्माइल हानिया की मौत ने इन दोनों देशों के बीच जारी युद्ध को एक नए आयाम तक पहुंचा दिया है, जिसके लिए ईरान ने इजराइल को जिम्मेदार ठहराया है और इजराइल से बदला लेने की कसम खाई है। जिसके बाद ईरान की इस कसम ने आने वाले समय में दोनों देशों के बीच भयंकर युद्ध के आसार पैदा कर दिए हैं। तो वहीं दूसरी ओर इजराइल द्वारा मारे गए हिजबुल्लाह कमांडर फुआद शुकर की मौत से हिजबुल्लाह भी इजराइल पर भड़का हुआ है। गाजा में जारी युद्ध में इजराइल पहले से हमास के साथ साथ इस युद्ध में लेबनान सीमा पर हिजबुल्लाह और यमन में हूती विद्रोहियों का भी सामना कर रहा है, जिन संगठनों को ईरान का समर्थन है। और ऐसे में ये माना जा रहा है कि इजराइल को चौतरफा घेरने के लिए ईरान इन समूहों को अपने साथ जोड़ सकता है। और ऐसे में ये स्थिति इजराइल और ईरान के बीच संघर्ष के एक नए चरण के शुरुआत की ओर इशारा कर रही है। तो वहीं दूसरी ओर इजरायली युद्ध को ईरानी हमले के लिए तैयार कर रही है, यानी ये तय है कि ईरान पलटवार करेगा और जिस पर इजराइल की जवाबी कार्रवाई भी दिलचस्प होगी, जहां हो सकता है कि इजराइल अपने एक वार से अपने सभी दुश्मनों का खात्मा कर दे। और इस युद्ध पर रक्षा विश्लेषकों का कहना है कि हिजबुल्लाह के पास करीब 1,50,000 रॉकेट जमा है। इजराइल पर हमला करने के लिए उसके पास लड़ाकों की बड़ी तादाद है। और इस युद्ध में इजराइल के खिलाफ ईरान और हिजबुल्लाह के साथ साथ हूती विद्रोही भी शामिल है। ऐसी स्थिति में कभी युद्ध ना कर हारने वाले इजराइल के लिए ये परीक्षा की घड़ी है। और ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आखिर इस बार इजराइल कैसे अपने दुश्मनों का दमन करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन। देखा आपने, खबर को समझा। अब क्या इजराइल और ईरान के बीच भयंकर युद्ध के आसार दिख रहे हैं? आप ज्यादा बेहतर समझते हैं। जनता से हमने जो प्रश्न पूछा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर, ट्विटर पर, वो आपके सामने है। 98% लोग कह रहे हैं हाँ, अब भयंकर युद्ध के आसार हैं, इजराइल और ईरान के बीच ये युद्ध हो सकता है। तो ये 98% जनता भी ये समझती है, मानती है कि अब जो है आने वाले समय में युद्ध हो सकता है।